सो गाइस, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल में देख ही लिया होगा कि इस वीडियो में बात करेंगे रिलायंस पावर लिमिटेड के बारे में। लेकिन आगे जाने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक पॉइंट डिस्कस करना चाहता हूं। इनसाइट्स, इस चैनल पर मैं आपके साथ जो भी पॉइंट्स डिस्कस करता हूं, जो भी चीजें मैं आपके सामने रखता हूं, उन सभी का इनसाइट मैं आपके साथ लेकर के आने वाला हूं। एक बहुत ही जरूरी वीडियो जो कि नए सब्सक्राइबर्स के लिए स्पेशली काफी जरूरी है, क्योंकि अगर आप पुराने सब्सक्राइबर या पुराने व्यूअर हो, आपको बहुत चीजें मालूम है कि मैं इस चैनल पर किस तरह से आप लोगों के साथ काम करता हूं। लेकिन अगर आप नए सब्सक्राइबर या फिर नए व्यूअर हो तो आपको ये चैनल सबसे बुरा लगेगा, क्योंकि फिर आप कहते हो कि यार अच्छा ऐसा हो गया तो भैया तूने बोल दिया, ऐसा हो गया तो भैया तूने। नहीं भैया, ये चैनल उस तरीके से काम ही नहीं करता कि भैया ऐसा हो गया तो ऐसा हो गया। नहीं, हम इस चैनल पर पॉसिबिलिटीज डिस्कस करते हैं और इन चीजों पर हम कुछ पॉइंट्स लेते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स कुछ ऐसी रहती हैं जैसे कि हैंगिंग सपोर्ट, ब्रेकआउट करेगा, सस्टेन नहीं करेगा। ऐसी कुछ टर्म्स है जो कि नए व्यूअर्स को समझ ही नहीं आती कि भैया क्या बोल दिया। यस, ये सारी चीजें मेरी खुद की ही बनाई हुई है जो कि रेगुलर व्यूअर्स को अच्छे से समझ में भी आते हैं क्योंकि वो रेगुलर है। लेकिन अगर आप नए व्यूअर हो तो ये सभी इनसाइट्स मेरे चैनल की मैं आपके साथ एक प्रॉपर वीडियो में लेकर के बहुत जल्द आने वाला हूं। तो सब्सक्राइब कर देना ताकि आप भी इस जर्नी का और इस चैनल का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन सको। तो शुरुआत करते हैं रिलायंस पावर लिमिटेड के पहली अपडेट से। एजीएम कंपनी की हेल्ड हुई 8 अगस्त को और कंपनी ने कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस भी लिए। आउटकम्स यानी कि प्रोसीडिंग जो कंपनी की रही, जैसे कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और सीईओ का यहां पर ये चेयर किया था इन्होंने इस मीटिंग को प्रोसीड करते हुए। उसके अलावा बाकी की इंफॉर्मेशन जैसे कि ऑर्डिनरी बिजनेस के बारे में कंपनी में यहां पर बातचीत चली, कंसिडरेशन एंड अडॉप्शन ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी एंड अपार्ट ऑफ दैट टू अपॉइंट डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ श्री अशोक कुमार, टू अपॉइंट डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ श्री हरमनजीत सिंह नागी। तो ये कुछ अनाउंसमेंट्स कंपनी ने यहां पर की, कुछ अडॉप्शंस और कुछ कंसिडरेशंस अपनी इस पूरी एजीएम प्रोसीडिंग्स में कंपनी ने यहां पर दिया। अगर आप चाहो तो इन सबको रीड कर सकते हो पॉज करके, ठीक है। बाकी ये कंपनी के अपने अंदर के मैनेजमेंट के डिसीजन है, वोटिंग बाय मेंबर्स, ये सब डिसीजन कंपनी ने अपनी इस एजीएम के अंदर लिए हैं। अब आते हैं आपकी अगली खबर पर। तो भैया नेक्स्ट न्यूज आपकी आती है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ईडी ने अब भैया इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को, जो कि फ्रॉड की इन्वेस्टिगेशन है 2017-19 के मैटर की, उसको और फर्दर खोलने की कोशिश करी है। यानी कि अनिल अंबानी के ऊपर जो इनकी पुराने फ्रॉड्स यहां पर है, जो इन पर इन्वेस्टिगेशन है, उसमें जितने भी एलिजिड बैंक्स थे उनके पुराने सभी मेंबर्स के साथ भी अब यहां पर ईडी बातचीत कर रहा है। तो भैया जितना ये मामला खुलता चला जाएगा उतना ही रिलायंस ग्रुप के लिए इश्यू भी बड़ा है। मुझे पता है कि इससे पहले आप वीडियो में कमेंट करो कि भैया रिलायंस पावर के ऊपर तो कुछ है नहीं, रिलायंस इंफ्रा के ऊपर तो कुछ है नहीं। बिल्कुल सही बात है, लेकिन इस पॉइंट पर मैं आपके साथ प्रॉपर क्लेरिफिकेशन का एक वीडियो ले चुका हूं, प्लीज जाकर के उसको देखना। बहुत डिटेल में आपको चीजें समझ में आएगी। ये फ्रॉड देखो डेफिनेटली है, इन्वेस्टिगेशन सब चीजें चल रही है, सब कुछ ऑन द वे है, सब कुछ ऑन चार्ट्स है। जो आपका फ्रॉड है वो बताया जा रहा है रिलायंस कम्युनिकेशन और रिलायंस किसमें, रिलायंस होम फाइनेंस के अंदर किया जा रहा है। तो भैया वहां का फ्रॉड यहां क्यों उठा करके लाया जा रहा है? यस, ये पैसा कहां कहां फंड हुआ, कहां कहां इन्फ्यूज किया गया, यही पूरा मामला है। तो तब तक के लिए हमें देखना होगा कि ये पूरा मामला कितनी कंपनीज के अंदर जाकर के घुसता है, और इस पर मैं आपके साथ ऑलरेडी फिर बता रहा हूं, एक प्रॉपर क्लेरिफिकेशन वीडियो ले चुका हूं। कमेंट करने से पहले एक बार प्लीज उसको भी देख लेना। अब भैया म्यूचुअल फंड्स का डाटा भी रिलायंस पावर में आ चुका है। जुलाई के महीने में क्या क्या किया है रिलायंस पावर म्यूचुअल फंड्स ने? मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 39.27% की होल्डिंग इन्होंने अपनी इंक्रीज करी। क्वांटिटीज 4,54,124 क्वांटिटीज जुलाई के महीने के अंदर रिलायंस पावर में म्यूचुअल फंड मोतीलाल ओसवाल निफ्टी ने। एक्सेस निफ्टी स्मॉल कैप 2.48%, क्वांटिटी 52,665। इसके अलावा और भी ये सारे नाम आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन ओवरऑल क्या किया है म्यूचुअल फंड्स ने एक बार यहां पर देख लो। तो भैया ओवरऑल ये क्वांटिटीज ऐड ऑन करी गई है म्यूचुअल फंड्स की तरफ से 6,65,666, और ये अभी मिड जुलाई का डाटा यानी कि बाकी का डाटा अभी म्यूचुअल फंड्स का आना बाकी है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली आपको देखने को मिल जाएगा अगस्त मिड तक। तो देखते हैं आगे कंपनी में क्या क्या म्यूचुअल फंड्स देखने को मिलते हैं। स्टॉक आपका रिलायंस पावर लिमिटेड अभी भी बी कैटेगरी में है, जो कि एक रिस्ट्रिक्शन फेज है ट्रेडिंग, इंट्राडे, बीटीएसटी जैसी चीजों को लेकर के। तो ये एक रिस्ट्रिक्शन है बी कैटेगरी, जो कि अभी भी लगा हुआ है यहाँ पर
जेपी पावर वेंचर्स में। अपार्ट फ्रॉम दिस टेक्निकल्स बुलिश है, लेकिन इन बुलिश टेक्निकल्स का इतना ज्यादा कोई इंपैक्ट देखने को अभी नहीं मिल रहा रिलायंस पावर में, क्योंकि जब तक यहां पर चीजें अंडर इन्वेस्टिगेशन है शायद तब तक ज्यादा कुछ अच्छी पॉसिबिलिटी हमको देखने को ना मिले अंटिल कोई बहुत ही पॉजिटिव न्यूज आ जाए। अब भैया एक न्यूज और मार्केट के अंदर आपको देखने को मिल रही होगी, एनडीटीवी ने क्या डिलीट करी भैया, अपनी डॉक्यूमेंट्री डिलीट कर दी जो कि इन्होंने पब्लिश करी थी, इंडिया का बिगेस्ट स्कैम। कहां से भैया जी, इनके कार्यकाल में, ठीक है, इनकी गवर्नमेंट के अंडर अनिल अंबानी ने जो सबसे बड़ा स्कैम किया है उस पर एनडीटीवी ने एक डॉक्यूमेंट्री पब्लिश करी थी जिसको भैया बाद में डिलीट कर दिया गया। और आपको पता ही है, या आप चाहो तो इस पैराग्राफ को पढ़ सकते हो कि भैया क्यों किया गया होगा, वो तो भैया यही जाने, बट कोई बात नहीं। एक न्यूज और आपके पास में है रिलायंस इंफ्रा से रिलेटेड, बूस्ट फॉर अनिल अंबानी ग्रुप, रिलायंस इंफ्रा गेट्स सुप्रीम कोर्ट नोड टू रिकवर 28,483 करोड़ थ्रू सब्सिडरीज इन 4 साल। आने वाले 4 सालों में अप्रैल 1 से लेकर के 2024 की जितनी भी आपकी पुरानी रेगुलेटरी एसेट्स थे वो ओवर 4 सालों के अंदर रिकवर कर लिए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का नोड यानी अप्रूवल यहां पर मिल चुका है इस चीज को लेकर के। तो भैया 11 साल लंबा ये डिस्प्यूट चला था। आप सोचो थी बड़ी बड़ी कंपनीज के केसेस इतने लंबे सालों तक चलते रहते तो भैया आम आदमी तो क्या ही करेगा, बट कोई बात नहीं, जो भी है ये रिलायंस इंफ्रा से रिलेटेड न्यूज है। अब देखते हैं इसका कितना पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिलता है इस इन्वेस्टिगेशंस के बीच में। तो भैया ये हो गई आपकी अपडेट्स। अब आते हैं आपके चार्ट पर। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं, वो आपकी अपनी मर्जी और ओपिनियन होना चाहिए। आपको एक चीज अच्छे से मालूम अगर आप इस चैनल पर रेगुलर हो, 62, 72, 52 और फिर 44 ये सारे ट्रेंड्स हम मार्क करके चल चुके हैं, और 36 नीचे का ट्रेंड, ये सब ट्रेंड हम मार्क करके चल रहे हैं और एक एक लेवल आपका एक्यूरेसी के साथ दिखा है। 2024 के अकॉर्डिंग अगर आप जाकर के चार्ट्स पे देखोगे तो 44 आपका सपोर्ट निकलता है, और इस वीक वेडनेसडे का दिन अगर आप उठा के देखोगे एग्जैक्ट 44 पर आपको देखने को मिला रिलायंस पावर और वापस रिकवरी बनी। लेकिन फ्राइडे यानी कि इस वीक के लास्ट सेशन में आपको यहां पर सेलर नजर आ गए भैया, रेड कैंडल ऊपर की टेल लंबी और 44 के नीचे का डिप। यानी ध्यान से सुनो, अगर आपके पास 44 पे एक हैंगिंग सपोर्ट या कंसोलिडेशन वाली कंडीशन नहीं बनती, यानी आप 44 पर सस्टेन नहीं करते आने वाले सेशंस में, तो भैया यहां पे एक और डिप देखने को मिल सकता है टुवर्ड्स 36। इसकी पॉसिबिलिटी बन जाती है रिलायंस पावर में। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं, वो आपका अपने ओपिनियन होना चाहिए। ये सिर्फ पॉसिबिलिटीज है जो हम इस चैनल पर डिस्कस करते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज का जेपी पावर का वीडियो देखना मत भूलना। मार्केट की पोजीशंस मैंने आपके साथ इस पूरे वीक डिस्कस की हैं। मिलता है अगले वीडियो में।